अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इन्वर्स लेना है और फिर हमने क्या करना है, बी का इन्वर्स लेना है और ए का इन्वर्स लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स, पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है फिर उसका इन्वर्स लेना है। और ए और बी को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2, फिर -2 को -3 से, अब -3 को -1 से, -3 -1 -2 2 -2 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से, 6 को -3 से, 5 को -1 से, 6 को 2 से, 3 2 टाइम्स 6 -6 माइनस माइनस प्लस, 3 2 टाइम्स 6, 5 2 टाइम 10 प्लस माइनस माइनस, 6 3 टाइम 18 माइनस माइनस प्लस, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस, 2 2 टाइम है 4, 5 1 टाइम 5 -5, 6 2 टाइम है 12, 6 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 18 - 10 -8, 4 3 -4 -1, 12 - 5 7। ये हमारे पास है ए बी की प्रोडक्ट आ गई है। अब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। ए और बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए और बी का 0 -1 -8 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 0 से, 0 7 -8 -1, ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 1 टाइम है 8, 7 0 टाइम है 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ए और बी को मल्टीप्लाई करने से नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। ठीक है, सो ए बी इनवर्स पॉसिबल। अब इसका एडजॉइंट लेंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इन दोनों की ये दो इंटरचेंज हो जाएंगी, इनकी जगह तब्दील हो जाएगी। इधर 0 है, इधर 7 आ जाएगा और इधर 0, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों के साथ माइनस है तो दोनों के साथ है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, ए बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। हमारे पास ए बी का एडजॉइंट की वैल्यू लिखते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता है क्या, ये -8, एडजॉइंट की वैल्यू आएगी 7 1 8 0। अब ये -8 सब के नीचे लिख लेंगे हम, 7/8 साथ में माइनस आ जाएगा। इसी तरह 1/8 साथ में माइनस आ जाएगा, 8/-8 0/8 साथ में माइनस आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -7/8 -1/8, 8/8 8 8 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। 0 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी के होल इनवर्स का आंसर आ गया। अब हम बी का इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो हमारे पास बी क्या गिवन है, बी इक्वल बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है
बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमने फाइंड करा है, तो पहले बी मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 2 -1 -3 2। अब इसका पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 -1 -3 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -1 2 2 टाइम 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 1 टाइम 3। हमारे पास आंसर आ गया इक्वल। ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि बी इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, बी इन्वर्स पॉसिबल। हम एडजॉइंट लेंगे बी का। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल आ जाएगा, ये इन दोनों की जगह चेंज करें तो ये सेम रहेगी, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर -1 है, इधर -3 है, तो ये 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3 प्लस में हो जाएंगे। अब हम इनका इन्वर्स फाइंड करेंगे, बी इन्वर्स। बी इन्वर्स हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू है 2 1 3 2 और हमारे पास बी की वैल्यू है 1, तो इधर 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रहेगा हमारे पास मैट्रिक्स। इन्वर्स हमारे पास आ गया 2 1 3 2, इसको 1 से डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही हमारे पास आ गया। अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो ए का इन्वर्स के लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स हमारे पास -3 -2 5 6। अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 6 से और 5 को 2 से, -2 से। 5 2 टाइम 10 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 6 3 टाइम 18 -18 18 और 10 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -8 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इन्वर्स पॉसिबल। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, जब एडजॉइंट लेंगे हम तो इधर सॉरी लिखना, इधर ये वर्टिकल लाइंस लगानी थी, ये मैंने ना मैट्रिक्स के फॉर्म में लगा दी है। अच्छा, इनकी जगह चेंज करेंगे तो इधर 6 है और इधर -3 है, तो इधर 6 आ जाएगा और इधर -3 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन इधर -2 है तो 2 हो जाएगा, इधर 5 है तो -5 हो जाएगा। अब ए इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए के एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं, 6 2 -5 -3 6 2 -5 -3, इसको किस पे डिवाइड करना है, 1 ओवर -8 से। अब ये -8 साथ के साथ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 6 ओवर 8 2 ओवर 8 3 ओवर 8 5 ओवर 8 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8 2 4 टाइम 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 ओवर 4 -1 ओवर 4, ये माइनस से काट जाएगा, ये भी माइनस से काट जाएगा, ये 3/8 5/8, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। तो ये हमारे पास बी इन्वर्स ऊपर आया है, बी का इन्वर्स, और ये हमारे पास नीचे ए का इन्वर्स आ गया है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की हमने वैल्यू राइट किया, अब इनको मल्टीप्लाई करने लगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है -3/4 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 5/8 के साथ। इसके बाद 2 को -1/4 के साथ, और 1 को 3/8 के साथ, 1 को 3/8 के साथ। फिर 3 को 3/4 के साथ, -3/4, फिर 2 को 5/8 के साथ, 2 5/8, फिर 3 को -1/4 के साथ, और 2 को 3/8 के साथ, 3/8। तो ये हमारे पास बन जाएगा कैलकुलेशन के बाद 2 टाइम 4 हो जाता है, इधर 2 आ गया, -3/2 ये 5/8,
ये 3 टाइम 9 माइनस 9/4, ये 5 2 टाइम 10 10/8, ये 2 टाइम 4 माइनस 1/2 3/8, ये माइनस 3/4 2 4 टाइम 8, ये हमारे पास है 3/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास इधर 8 है, तो 2 4 टाइम 8 और ये 4 3 टाइम -12 हो जाएगा, और ये हमारे पास +5। इसके बाद इधर भी 8 है, इसका 2 4 टाइम 8 -4 +3, इधर भी 8 है, 4 2 टाइम 8 9 टाइम 18 -18 +10, इसी तरह इधर भी 4 है, तो -3 +3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास बन जाएगा 12 और 5 -7/8, 18 और 10 -8/8 -8/8, और ये हमारे पास बन जाएगा 0 3 -3 0, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0। अब 4 और 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/8। ये हमारे पास -7/8 -1, ये कैंसिल 8 से कैंसिल हो जाएगा, -1/8, और ये हमारे पास 0। ये हमारे पास आंसर आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब है कि हमें प्रूव हो गया कि ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। वेरीफाई दैट, ये में वेरीफाई हो गया। ये देखिए इसका आंसर है -7/8 -1/8 -1 0। इनवर्स का भी सेम आंसर हमारे पास आया था, -7/8 -1/8 -1 0। इसी तरह ये भी सेम है, ठीक है, ये दोनों प्रूव हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें भी हमने सेम चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देते हैं जिसमें ए बी का होल इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 8 0, बी मैट्रिक्स हमारे पास 0 -1 5 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 0 से और 2 को 5 से, फिर 1 को -1 से और 2 को 2 से, 8 को 0 से, 0 को 5 से, 8 को -1 से और 0 को 2 से। 1 0 टाइम 0 आ जाएगा हमारे पास 0 10 0 0 -1 4 -8 0, ये आ गया 10 3 0 -8। ये ए भी आ गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 10 3 0 -8 मल्टीप्लाई करेंगे 10 को -8 के साथ, 10 -8 -0 3, 10 8 टाइम -80 3 0 टाइम 0, तो ये किसके इक्वल आ गया -80 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है हमारे पास ए बी इनवर्स पॉसिबल है, पॉसिबल। अब हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ए बी इक्वल, ये हमारे पास इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी, इधर -8 आ जाएगा, इधर 10 चला जाएगा, और इसके साथ 3 के साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये इधर 0। अब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए बी होल इन्वर्स इक्वल
एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास -8 -3 0 10 और हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -80। अब ये जो -80 है इसको अंदर सब के साथ राइट कर लेंगे। -8 बाय सब के साथ डिवाइड ही होगा। -8 बाय 80 -3 बाय 80 -80 0 बाय -80 और 10 बाय -80। माइनस माइनस से काट जाएगा 8 टाइम 10 टाइम 80 1 बाय 10 आ जाएगा 1 बाय 10 और ये 3 बाय 80 रहेगा 3 बाय 80 10 8 टाइम 80 1 बाय 8 साथ में माइनस आएगा 0 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब हमारे पास हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। इसमें हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया है। हमने इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे इसके इनवर्स के लिए। ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 5 2 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को -1 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 टाइम 0 माइनस माइनस प्लस 5 1 टाइम 5 तो इसका ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया 5 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका इन्वर्स पॉसिबल है। बी इन्वर्स पॉसिबल। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल कैसे फाइंड करेंगे? ये 0 है, ये 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और ये -1 और 5 है, इधर 1 आ जाएगा और इधर -5। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है ये 2 1 -5 0 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 5 तो ये 5 सब के नीचे आ जाएगा। 2 ओवर 5 1 ओवर 5 0 ओवर 5 -5 ओवर 5 ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 5 2 ओवर 5 -1 1 ओवर 5 0। पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। 1 2 8 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 को 2 से। ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये हमारे पास 16 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये 0 इधर आ जाएगा 0 और इधर 1 आ जाएगा, इधर -2 और -8 दोनों के साथ प्लस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे एडजॉइंट को और डिटर्मिनेंट को। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने एडजॉइंट की वैल्यू पुट की, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू की पुट की 1 ओवर -16। अब ये सब के नीचे -16 आ जाएगा, 0 ओवर -16 आ जाएगा, 0 ओवर -16 -2 ओवर -16 -8 ओवर -16 और 1 ओवर -16। 0 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। 8 2 टाइम 16 ये -1 ओवर 16 ऐसे रहेगा। 2 8 ओवर 2 8 टाइम 16 ये 1 ओवर 8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया है। अब हमारे पास जो बी का इन्वर्स आया और जो ए का इन्वर्स अभी आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यू पुट की और अब हम इनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 2 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 ओवर 5 0, 1 ओवर 5 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर 5 1 ओवर 2, 2 ओवर 5 को 1 ओवर 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 ओवर 5 1 ओवर 8, फिर 1 ओवर 5 को -1/6 के 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर 5 -1/16
-1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 0 से, फिर 0 को 1/2 से, फिर -1 को 1/8 से, और 0 को -1/16 से। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 2 4 टाइम 8 हो जाएगा। ये मेरे पास 1/5 4 टाइम 20 आ जाएगा। और 16 5 टाइम 80 प्लस माइनस माइनस, ये -1 को 1 से -1/8 आ जाएगा। और 0 को 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 + 1/10, ये हमारे पास 1/10 आ जाएगा। 1/10, 0 + 0 0 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये 80 है तो 24 टाइम 80 होता है, इधर 4 आ जाएगा। -1, ये -1/8 रहेगा। -1/8 + 0 -1/8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 कितना होता है 3। 1/10, 0, -1/8 और 3/80। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। दोनों साइडों का आंसर सेम हो गया। 1/10 1/10, 3/80 3/80, फिर -1/8 -1/8, इधर भी 0 और इधर भी 0। ठीक है, ये हमें प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। AB होल इनवर्स इक्वल है B इनवर्स A इनवर्स, ये हमने वेरीफाई कर दी है।